शुरू करो। हाँ। सर, गठबंधन के बाद आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में आए हो। शायद हमारे देखते हुए तो जिंदगी में आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में पहुंचो, क्या कहना चाहोगे? वैसे मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और पहले विधायक 1977 में कांग्रेस पार्टी से बने थे। अब गठबंधन के बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर में आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मकराना के विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर गहसाउद साहब का, हरिंदर मिर्जा जी जो नागौर के हमारे विधायक वरिष्ठ नेता है, चेतन डूडी जी, छोटे भाई मुकेश भाकर जी लाडनू से, रामनिवास जी गावड़िया परबतसर से, मंजू जी मेघवाल जाहिल से पूर्व विधायक, बिंदु चौधरी जी हमारी प्रमुख साहिबा, रामचंद्र जारोड़ा पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरएलपी के साथ और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। हमेशा नागौर देश की राजनीति की धुरी रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है नागौर को टारगेट करके और जिस तरह लोगों की ज़बरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस छोड़ा के बीजेपी के अंदर करवाई और जिस तरह का माहौल इन्होंने यहाँ बनाया, इन सब की इच्छा थी कि हम मिलकर लड़ाई लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दें। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रदेश के नेताओं का और देश के नेताओं का, कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हिस्सा बनाया। और मैं इन तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा मिलूँगा, अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जिले के अंदर। और 5 साल हम इस प्रदेश की निकम्मी नकारा सरकार जो बनी है, जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान आप देखिए रोज़, जिस तरह की हालत प्रदेश के अंदर बने, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार है या नहीं है। और दिल्ली की सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जिस तरह अरबों खरबों का चंदा इकट्ठा किया, ईडी सीबीआई से डरा के जिस तरह की वसूली उन्होंने देश के अंदर की, कोई भी बोलता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये आपके ये झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया गया, किसान सड़कों पे। और मैंने पिछली बार लोग ये भी सवाल करेंगे कि आप तो एनडीए गठबंधन में से, मैं एनडीए गठबंधन में मेरी शर्तों के साथ था और जैसे ही तीनों कृषि बिल आए मैंने एनडीए को ठोकर मारी और किसानों के साथ उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। और सेना को जब ठेके पे दिया उसका भी विरोध पुरजोर तरीके से किया, बढ़ती महंगाई से लेके जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तो एकमात्र नागौर का सांसद वहाँ जाके लड़ाई लड़ रहा था। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम मिलकर सड़कों पर लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर हमारे सारे ही भाई लड़ाई लड़ेंगे और लोकसभा के अंदर भी जिस तरह पिछले 4 साल गठबंधन पहले टूट गया था, 4 साल में राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे थे 24 बीजेपी के सांसद थे, एक सांसद आरएलपी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन से अलग होकर था, वो हमेशा राजस्थान के हितों की पैरोकारी करते। ईआरसीपी का मामला हो, चाहे सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, और ये हमारे जल समझौते और जो पंजाब हरियाणा से हमारा पानी बार बार कम कर दिया जाता था, उन तमाम मामलों की अगर पैरोकारी करता आपको 25 में तो कोई नज़र आता था तो एक नागौर का सांसद